इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट संजय रैना जी। सर बताइए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इस बारे में बताएं। देखिए, मैं आपके चैनल्स के वसादत से एक बहुत सेंसिटिव इशू पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। सोशल मीडिया पर और जो नेशनल चैनल्स पर जो इस वक्त जो हॉट न्यूज़ चल रही है, वैली में जो कश्मीरी पंडित्स हैं उनको एक बार फिर थ्रेट दी गई है कि वो संभल जाएं, नहीं तो उनका हशर वैसे ही होगा जैसे इससे पहले टारगेट किलिंग हुई है, जिसमें राहुल पंडिता को मारा गया है, मोहन लाल जी को मारा गया है, बिंद्रू जी को मारा गया है, हमारी एक लेडी सिख लेडी थी जो स्कूल की टीचर थी, उसको मारा गया था, और कई और होस्ट ऑफ अदर्स टारगेट किलिंग का हिस्सा बने थे। तो ये जो आ रहा है, ये एक सोल्जर्स ऑफ रेजिस्टेंस नाम की टीआरएफ की कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसने बड़ा ओपन चैलेंज दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि हमने जो कश्मीरी पंडित्स जो लोग हैं, जो भी लोग देश के हित में काम करेंगे या कोई इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कश्मीर इशू के बारे में अगर वो एजेंसीज को देंगे तो हम उन लोगों को जो है एलिमिनेट कर देंगे। तो उस सिलसिले में एक लंबा चौड़ा जो है उन्होंने एक नोट आया हुआ है। मैं इस पूरी इस जो धमकी दी गई है उसको कंडेम करता हूं, और मैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से, ऑनरेबल होम मिनिस्टर से और एलजी से मेरा निवेदन है कि सर, लगातार होम मिनिस्ट्री से ये बयान आ रहे हैं कि कश्मीर में नॉर्मलसी रिस्टोर हो गई है, कश्मीर में टेररिस्ट खत्म हो गए हैं, और ये नए किस्म का जो चैलेंज है दोबारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने आ गया है। तो यदि कोई टारगेट किलिंग होती है, कश्मीरी पंडितों को एलिमिनेट किया जाता है, तो हु विल बी अकाउंटेबल फॉर दैट? क्योंकि होम मिनिस्ट्री लगातार ये कह रही है कि कश्मीर में जो है नॉर्मलसी है, टेररिस्टों का नंबर जो है वो काफी गिर चुका है। पहलगाम अटैक के बाद तो वो ये कह रहे थे कि एनी अटैक, टेरर अटैक in Jammu and Kashmir or elsewhere in India will be taken as attack on the country। तो दिल्ली में हादसा हुआ, इतने लोग मारे गए, उसमें हमने कोई भी उसका जवाब नहीं दिया, और एक ये नई धमकी आ गई है। ये बहुत सीरियस धमकी है। सिक्योरिटी फोर्सेस को बिल्कुल अलर्ट होना चाहिए, और जितने भी हमारी एजेंसीज हैं उनको इकट्ठे होकर काम करना चाहिए। ये कौन सा फ्रंट है, ये कौन से लोग हैं जो ओपनली धमकी दे रहे हैं? ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड के हालात जो है इस वक्त फ्रेजाइल है, मिडिल ईस्ट में आग लगी हुई है, और पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है वो ओपनली बयान दे रहे हैं। अभी मैंने उनकी एक स्टेटमेंट पढ़ी जिसमें उन्होंने कहा है जी कि इंडिया के साथ वार जो है इनइविटेबल है। तो ये सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए होम मिनिस्ट्री को, और खुसूसी तौर पर डीजीपी पुलिस जो है और एलजी सरकार यहां पर है, यदि आपने पूरी तरह से विजिलेंट नहीं रहे और आपने अगर इस किस्म के हादसे को नहीं रोका, तो यहाँ एक बहुत बड़ी आग लग सकती है, और एक और माइग्रेशन को जो है हम जो है वो दावत देंगे। सर, जैसे कश्मीरी माइग्रेंट्स को उस लेटर में जो फॉल्कन्स कार्ड उसका ऊपर हेडिंग है, उसमें लिखा गया है कि छोटे मोटे फायदों के लिए बलि का बकरा ना बने। जो जिस हद पे आप चल रहे हो मौत का रास्ता है, तो सर इसके लिहाज से क्या? वो इनका यही कहने का मतलब है कि कश्मीरी पंडितों को जो पीएम पैकेज में एम्प्लॉयमेंट का जो मिला था, पैकेज मिली थी, कश्मीरी पंडित जो है वो ज्वाइन नहीं करें। कश्मीर में अगर नौकरियां मिलती हैं तो वो ज्वाइन ना करें, क्योंकि कश्मीर में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जहां पर भी वहां पर इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका एक ही एजेंडा था कि कश्मीर को टोटली जो है काफिरों से जो है वो उसको साफ करना है। तो वो नहीं चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित और आए, यहाँ पर नौकरी करें, या जो सरकार की इस वक्त नीति है कि वहां पर जो टेनीमेंट्स बन रहे हैं उसमें कश्मीरी पंडित आए और वहां पर दोबारा रहें। तो इस लेटर का जो कहने का भाव यही है, लबोलहज यही है कि किसी तरह से भी कश्मीरी पंडितों की रिहेबिलिटेशन ना हो, और ना ही वहां पर कोई जॉब ले। सर, एक चीज और है, उसमें कहा गया है कि संघी सरकार, जो ये संघी सरकार है, ये गैर लोकल्स या कश्मीरी पंडितों को मौत के रास्ते पे धकेल रही है। देखें, ये तो ऐसे ही एक बकवास किया गया है। संघी सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। मोदी सरकार ने
जो मुस्लिम्स के लिए अपने 12 सालों में काम किया है, शायद कांग्रेस ने वो कभी नहीं किया था। तो ये संघी सरकार या संघ में मुस्लिम राष्ट्र मंच नहीं है, संघ में भी तो मुस्लिम राष्ट्र मंच है। संघी सरकार का कोई लेना देना नहीं है, ना ही मोदी सरकार ने कभी संघ के एजेंडे, ना ही के संघ के एजेंडे में ऐसा है कि मुस्लिम इस देश के नागरिक नहीं है। ये तो ये कहना और इस किस्म की बात करना ये बिल्कुल बेतुकी और बेबुनियाद बात है। तो संघियों का इससे कोई लेना देना नहीं है। मनोज सिन्हा जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, अब मुझे एक चीज बताएं, किस लेवल पर मनोज सिन्हा जी ने यहाँ डिस्क्रिमिनेशन किया लोगों के साथ? या उमर सरकार बैठी हुई है, सरकार तो इस वक्त कश्मीर के लोगों की सरकार है, उनके हाथ में सरकार है, तो यहाँ पर कौन सी किस पर ज्यादतियां हो रही हैं? तो ये जो सोल्जर्स ऑफ रेजिस्टेंस, ये टीआरएफ का ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक किस्म का यहाँ पर पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं और गवर्नमेंट को इसको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे हालात बन गए हैं कि ये टेररिस्ट, ये जो जिहादी एलिमेंट यहाँ पर है, अपनी प्रेजेंस को शो करने के लिए कोई भी बड़ा एक्ट कर सकते हैं, कोई भी बड़ा जो है मैसेकर कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि किश्तवाड़ में लगातार हफ्तों से एनकाउंटर चल रहा है, वहां पर भी एलिमिनेट नहीं किए हमने। लगातार उधमपुर में कभी एनकाउंटर होता है। तो टोटल फोकस जो मिलिटेंसी का इस वक्त हमारी सरकार का जम्मू में आकर गया है, जम्मू में, हिंदू लैंड में, हिंटरलैंड में चला गया है। मुझे लगता है कि कश्मीर में दोबारा सेंसेशन क्रिएट करने के लिए कोई बड़ा हमले की फिराक में है। इससे सरकार को बिल्कुल चुस्त दुरुस्त रहना चाहिए और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को गलत स्टेटमेंट देने से बचना चाहिए। अमित शाह जी को बचना चाहिए, अजीत डोवाल जी को बचना चाहिए, क्योंकि मिलिटेंसी यहां पर खत्म नहीं हुई है। कुछ समय के लिए हाइबरनेशन में चली जाती है, लेकिन मिलिटेंसी अंडरग्राउंड, ओवरग्राउंड और टैसिट पॉलिटिकल पार्टीज की कंसेंट के साथ यहाँ मिलिटेंसी चलती है। परसों अमित शाह जी का बयान आया था कि 2029 तक हम मिलिटेंसी पे पूरा काबू पा लेंगे, लेकिन उसके बाद ये लेटर का भी ओपन होना, सर इसके देखिए, अमित शाह जी तो पहले स्टेटमेंट्स ये दे रहे हैं, हमारी मोदी सरकार ये दे रही थी कि हमने टेररिज्म को जो टूरिज्म से कंकर कर दिया है। आज अमित शाह जी कह रहे हैं कि हमने 2029 तक कंकर करना है। इसका यह मतलब है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अपना फेलियर एडमिट कर रही है। कश्मीर पॉलिसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिविजिट करना चाहिए, दोबारा सोचना चाहिए कि हमारी कहां पर हमारे फ्लॉज हैं, कहां पर हमारी गलतियां हैं, क्यों हम इस मिलिटेंसी को खत्म करने में नाकाम रहे हैं। इसलिए हमें इस पूरी पॉलिसी को ओवरऑल नेटवर्क में देखना चाहिए, क्योंकि कश्मीर से अब टेररिज्म जो है ये कश्मीर में कन्फाइंड नहीं रहा है। जैसे अल्फला यूनिवर्सिटी आप देख रहे हैं, अगर ऐसी यूनिवर्सिटियों में टेररिज्म, व्हाइट कॉलर टेररिज्म का नाम नया दिया गया, ये लोग तैयार हो रहे हैं। 3000 किलोग्राम की अगर अमोनियम नाइट्रेट मिलता है तो आप देखें कि टेररिस्ट के मंसूबे कितने बड़े हैं। ना कि उनका मंसूबा जम्मू कश्मीर तक है, बल्कि वो पूरे हिंदुस्तान को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, दहलाना चाहते हैं। इसलिए हमारी एजेंसियों को पूरी तरह से चौकस रहना चाहिए। तो सर, रमजान का महीना भी चल रहा है और ऐसी थ्रेट आना कश्मीरी पंडितों के लिए, इसके ऊपर आप क्या कहें? बिल्कुल, ये मुकद्दस रमजान का महीना है और मेरी अभी किसी एक अधिकारी से बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि टेररिस्ट बड़े से बड़ा हमला जो है वो रमजान के महीने में कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि रमजान का इस पवित्र महीने में शहादत देना, वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमारी शहादत अगर इस महीने में हो तो वो जन्नत में चले जाएंगे जहां पर उनको हुरें प्राप्त होंगी। तो रमजान के महीने में खुसूसी तौर पर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को चुस्त दुरुस्त रहना चाहिए, क्योंकि टेररिस्ट जो है ये किसी जगह भी ये खलन डाल सकते हैं। हमारी मस्जिदों के बाद सिक्योरिटी होनी चाहिए, बाहर होनी, क्योंकि अगर कोई टेरर अटैक मस्जिद में हो गया तो वहां हजारों लोगों की, सैकड़ों लोगों की जान जा सकती है। तो इस दौरान सिक्योरिटी ऑपरेटर्स को चुस्त दुरुस्त रहना चाहिए। और ऐसे लेटर का रमजान के पवित्र महीने में आना मीन्स कि टेररिस्ट जो है एक बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं और उसको अंजाम देने की पूरी कोशिश करेंगे।
इसलिए हमें बिल्कुल सर, चौकस रहना एक तो चाहिए। ये लेटर सामने आया 2 दिन पहले या कल परसों, उसके साथ ही एक बीजेपी के लीडर की स्टेटमेंट भी आती है कि जो स्टेटहुड है वो जल्दी ही रिस्टोर होगी। तो उधर से सर लेटर आना और उधर से स्टेटहुड को रिस्टोर करना, ये भी सर देखें पॉलिटिकल लोगों की जो हमारे लॉ मिनिस्टर है उनकी एक स्टेटमेंट आना, हम स्टेटहुड हम दोबारा रिस्टोर करेंगे, मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं दूंगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर को सर हालात वैसे हैं ना। जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड तो मिल ही नहीं सकता है, वो तो नामुमकिन है, बड़ी मुश्किल से ये कांटा निकला है, ये तो सिर्फ एक पॉलिटिकल गिमिक है। बाकी ये जो मिनिस्टर की स्टेटमेंट आना और उसके बाद इस लेटर का आना जो है, मेरा ख्याल है इसने तो खलल मचाया है और इसको सीरियस लेना चाहिए ताकि यहां पर कोई बहुत बड़ा हादसा ना हो जाए। ये मेरी वार्निंग है इंटेलिजेंस एजेंसीज को, बिल्कुल सीरियस हो जाएं। अगर कोई हादसा हो गया तो मेरा ख्याल है आने वाला समय फिर बहुत मुश्किल होगा। थैंक यू। थैंक यू। जबरदस्त।